अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कंप्यूटर साइंस की पहली क्लास है जिसमें हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो नई अपलोड वीडियो होंगी वो आप तक पहुंच जाएं और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की पहली क्लास। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमारे पास कंप्यूटर साइंस के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर। अब हम हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर के आगे से डिवाइड किया जाता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में। अब इनपुट डिवाइसेस का भी आपको पता है और आउटपुट डिवाइसेस का भी पता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का नाम पढ़ कर भी इंसान को पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर के बारे में ये बात हो रही है। इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम जो बात करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटर की। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो आपकी विंडोज़ वगैरह होती हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। उसमें बिल्ट इन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके बिल्ट इन होते हैं इस सॉफ्टवेयर में। और उसके बाद अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें, जनरल और कस्टमाइज। जनरल वो होते हैं जो आप बने बनाए आपको मिलते हैं और कस्टमाइज वो जो आप एडिट वगैरह करके प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है, नाम से बंदा पता कर लेता है कि यार एक प्रोग्रामिंग है, इसमें हम प्रोग्राम करते होंगे, कोई कोड वगैरह करते होंगे। ये एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, ये कोडिंग की ज़ुबान है। हम कंप्यूटर को एक कोड के थ्रू मैसेज देते हैं कि यार ये प्रोग्राम रन कर दो हमारे सिस्टम पे। ये होती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में दो तरह की प्रोग्रामिंग्स होती हैं, एक प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर। अब प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर जो होता है ना, इसमें जो प्रोग्राम होता है आपका वो सीक्वेंस से लिखा होता है। अब नॉन प्रोसीजर इससे अपोजिट होता है, उसमें नॉन सीक्वेंस नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता वो। उसके बाद हमें प्रोसीजर में हमें स्पेसिफाई करना है कि हमने क्या करना है, हमने सिस्टम को बताना है कि हमें इसमें क्या सीन कराना है, क्या आउटपुट लगाना है, हमें सिस्टम को बताना पड़ता है प्रोसीजर लैंग्वेज में। और उसके बाद नॉन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में हमें ये नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, ये नॉन प्रोसीजर है, कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है प्रोसीजर की, उसकी फोर्टन है, कोबाल है, बेसिक है, सी है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और नॉन प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है, डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर जो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद ये एक लिस्प है जो यूज़ होती है प्रोसेसिंग लिस्ट ऑफ डाटा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C++, कोबाल, जावा, फोर्टेन है। अब तो बहुत लैंग्वेजेस आ गई हैं, जैसे पाइथन भी आ गई हैं। लेकिन जो आपको बेसिक डिग्री लेवल पे पढ़ाई जाती है वो आपको बेसिक जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो C++ है। इसमें सब आपको टास्क दिए जाते हैं जो आपने कंप्यूटर को कहना होता है कि ये रन कर दो स्क्रीन पे। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, डेव C++ या VS कोड, उस पर आपने रन करना होता है ये सॉफ्टवेयर, उसमें कोई मॉड्यूल लगाना पड़ता है। बहुत इजी है ये। उसके बाद हम हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो हमें समझ आए, ह्यूमंस को समझ आए, यानी कि जो मैं बात करूँ ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी कंप्यूटर को समझ लगेगी कि ये किस तरह की ज़ुबान बोल रहा है, क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होती है, हम इससे ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, लेकिन हम इससे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम इसमें राइट करते हैं कोड डेवलपिंग के लिए, फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद ये रीड भी हो सकती है, एडिट भी हो सकती है, डीबग भी हो सकती है, अंडरस्टैंड भी हो सकती है। उसके बाद अगर लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें, लो लेवल लैंग्वेज वो है जो ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर की वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो होती है लो लेवल लैंग्वेजेस।
जो हमें इजीली अंडरस्टैंड ना हो। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इजीली हैंडल भी नहीं होती, वो हमें पता भी नहीं होता कि यार ये इस लैंग्वेज का क्या मतलब है, वो सिर्फ कंप्यूटर को ही पता होता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल, तो इसमें सी आ जाती है, C++, जावा, C#, ऑब्जेक्टिव सी। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं जो जिनके थ्रू हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर पे, और ये प्रोग्राम कंप्यूटर को रन करना पड़ता है। जब हम उसको कमांड देते हैं कि यार ये प्रोग्राम रन कर दो, तो इन लैंग्वेज के थ्रू हम काम करते हैं। उसके बाद जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसमें मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 101 ये इस तरह की लैंग्वेज होती है। और असम्बली लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की बैक एंड पे होती है कोड। ये वो असम्बली जो कंप्यूटर समझ सकता है। ये हमारी जो हाई लेवल जब हम कोड करते हैं तो हमारा जो कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होता है, और जब सिस्टम के पास जाता है तो सिस्टम इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये सारा काम सिस्टम का होता है। अच्छा, हमारे पास जब हमें कोई कोड दिया जाता है ना, तो हमें सबसे पहले उसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है ना, हमारे पास उसमें 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले अगर कोड दिया गया है कि यार मुझे इस तरह का कोड करना है, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें उस प्रॉब्लम में सॉल्व क्या करना है। फिर हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, और फिर हम डिस्कशन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या करना पड़ेगा। फिर हम उसमें मल्टीपल सॉल्यूशन बनाएंगे, और फिर एक सस्ता सा छोटा सा सॉल्यूशन उठा लेंगे जो उसके लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए भी अच्छा हो, जो इजी लगे हमें। ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें इसके प्रॉब्लम के बारे में एल्गोरिथम बनाने पड़ते हैं, फ़्लो चार्ट बनाने पड़ते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे और फ़्लो चार्ट्स भी पढ़ेंगे। अब फ़्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम जो होता है ना, वो आपको हेल्पफुल होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसके बाद हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, हम अपनी डिस्कशन करेंगे उन लोगों के साथ जो जिनके साथ हम फैमिलियर हैं। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो हम प्रॉब्लम को पहले देखेंगे कि यार ये किस तरह सॉल्व होनी है। फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे एंड पे, अगर हम ये प्रोसीजर यूज़ करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हमारे पास जो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होती है ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, हम उसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट्स में। अब फ्लो चार्ट्स क्या होता है, ये डायग्राम्स के थ्रू हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और एल्गोरिथम भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये जो प्रोग्रामर है बहुत बड़े, वो सबसे पहले ये दो काम ज़रूर करते हैं ताकि उनको कहीं आगे जाके मसला ना हो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। एल्गोरिथम की बात करें अगर हम, एल्गोरिथम जो होता है ना, ये बहुत ही ईजी होता है। इसमें हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो होते हैं ना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसके जो 5 स्टेप्स हैं ना, उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले आपने इनपुट लेनी है, उसके बाद आउटपुट, और फिर डिफाइनेट्स और इफेक्टिवनेस और टर्मिनेशन। अब इनपुट क्या होती है, इनपुट ये जो आपने कोड वगैरह लगाना होता है, और उसके बाद आउटपुट जो डिस्प्ले क्या कराना है। उसके बाद डेफिनेशन, डिफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, क्या आपका कोड अफेक्ट कितना कर रहा है, और टर्मिनेशन, ये सब आपने डिस्क्राइब करना होता है।